हाय गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं एसएस का क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर। तो आपका कभी ना कभी पेपर होने वाला है 2-3 दिन में, इसलिए आप इस वीडियो को चेक कर रहे हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना यार। बिल्कुल सारे क्वेश्चन दे दूंगा, सबकी आंसर भी दे दूंगा। चलिए एक बार शुरू करते हैं। उदारवाद किस प्रकार की सरकार पर बल देता है? सामंती सरकार पर नहीं बल देता था वो। निरंकुशवाद पर बल नहीं देता था वो। सहमति से बनी सरकार पर बल देता था वो। जो सरकार सहमति से बनी हो, मतलब दो जने बैठे हैं तो वो एक निर्णय ले, उस निर्णय पर बल देता था वो। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1919 में, जनवरी 1920 में, जनवरी 1921 में। आप बताओ मेरे को, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था जनवरी 1921 में। 19वीं सदी के मध्य में कौन सा प्रदेश 7 राज्यों में बटा था? इटली, जर्मनी, फ्रांस। इसका आंसर है इटली। वंदे मातरम गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, सोमनाथ चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कई बच्चे गलती करेंगे, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर लिख देंगे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। इसका आंसर आएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक सेकेंड। श्रीलंका में शेली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? 1956 में, 1954 में, 1952 में। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्राम पंचायत की राजनीतिक मुखिया को क्या कहते हैं? पंच, सरपंच, अध्यक्ष। हमारे को भी पता है गांव में जो वो मुखिया होते हैं उनको हम सरपंच कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सरपंच। कौन सी विशेषता संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती? शासन का एक स्तर, विभिन्न स्तर की सरकारें, शक्तियों का बंटवारा। हमें पता है संघीय सरकार कौन सी होती है, जहाँ पर शासन के 2 स्तर होते हैं और दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती है। तो यहाँ पर दे रखे शासन का एक स्तर, जो कि इससे मेल नहीं खा रहा, तो इस पे इसका आंसर हो जाएगा क। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण कब लागू हुआ? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका टेस्ट भी यहाँ पर होता रहेगा कि आपने कितना रिवाइज करा कितना नहीं। मृदा अपरदन को कम करने का साधन है घास की पट्टियाँ, पशुचारण पर नियंत्रण, क और ख दोनों। अगर हम घास की पट्टियाँ बनाते हैं तो भी मृदा अपरदन रुकती है, और पशुचारण पर नियंत्रण मतलब पशुचारण हम कम करवाते हैं तो भी मृदा अपरदन रुकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क और ख दोनों। सामुदायिक सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन नहीं है। तालाब, पार्क, घर। देखो तालाब पर कोई भी जना जा सकता है, पार्क में भी कोई भी व्यक्ति जा सकता है, पर घर में तो खाली आपका ही होगा वो घर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घर। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, रबड़। मेरे ख्याल से तो इसका आंसर गेहूं होना चाहिए। अगर आपको ये आंसर गलत आपको पता हो तो ये आंसर गलत है ऐसे ही, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। सतत विकास का उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, क और ख दोनों। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी रिवाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पर किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? यहाँ पर पंजाब है, बिहार है, केरल है। ये हमने नोट्स में पढ़ा था कि केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। कौन सा क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करता है? सेवाएं हमारे को पता है, सेवाएं कौन प्रदान करता है? तृतीय क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर शुरू होते हैं। रोलेक्ट एक्ट कब पास किया गया? रोलेक्ट एक्ट 1919 में पास किया गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संघवाद किसे कहते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के 2 या 2 से अधिक स्तरों उसे संघवाद कहते हैं। ये थी इसके आंसर। उसके बाद 19 क्वेश्चन, कृषि के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बताओ। रोपण कृषि, वाणिज्यिक कृषि, गहन निर्वाह कृषि आदि भी बहुत सारी हो सकती हैं। 20 HPI का पूरा नाम लिखिए। HPI की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, और HDI की होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद 21 यहाँ पर हमारे थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? मतलब राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने क्या क्या किया था? उन्होंने अपने अखबार बांटे थे, अपनी जैसी महिलाओं को सहारा दिया था आदि, उसके बारे में लिखना है। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या अंतर है? एकात्मक शासन शासन का एक स्तर होता है,
संघीय शासन जहाँ पर शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। उदाहरण आप एक भारत का दे सकते हैं संघीय सरकार में, और एकात्मक में आप चीन का दे सकते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में 2 अंतर बताइए। नवीकरणीय संसाधन जो जल्दी से हमें दोबारा उपयोग में ला सके, और अनवीकरणीय जिसे हमें उपयोग में लाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। राष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के विषय में बताए। इस विषय में था कि गरीबों को 100 दिन, 1 साल के अंदर 100 दिन रोजगार मिलेगा, आदि आदि। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है? अधिकतर किसान बेरोजगार हैं, कई किसानों के पास ज़मीन नहीं है, और बहुत सारे किसान होने के कारण वह कम आय में भी काम करने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में 1992 के संविधान संशोधन से पहले व बाद के अंतर को बताएं। ये आप कमेंट करके मुझे बताना है, आपको क्वेश्चन खुद करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। ये एक हर सब्जेक्ट का है, एसएस के 4 सब्जेक्ट में से किसी 3 को कर सकते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं बताओ, हमने ऊपर बताई है यहाँ पर संघीय शासन की। उसके बाद मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? जब मृदा हवा व जल आदि के कारण एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाए तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। इसके कारण बताओ किससे होते हैं? सूखी मिट्टी से होते हैं, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से होते हैं। संगठित व असंगठित क्षेत्रों का अर्थ बताते हुए इस बात पर अपने विचार दे कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का योग। संगठित क्षेत्र जहाँ पर श्रमिकों की आय, उनका काम करने का समय, मजदूरी नियमित होती है, स्थायी होती है, और असंगठित में उनकी आय कम होती है, काम करने का समय भी वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। इन दोनों की डेफिनेशन, असंगठित क्षेत्र में हमें लगता है कि श्रमिकों के साथ शोषण किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कम आय में ज़्यादा काम करना पड़ता है। यही थे आज के सारे क्वेश्चन।